स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, इवेलुएट द फॉलोइंग, हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ वैल्यूज लिख देती हूँ, जैसे sin 60 की फिक्स रेशियो होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है हमने टेबल में पढ़ा हुआ है, cos 30, इसी तरीके से tan 45। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आसानी होगी। तो sin 60 जो होता है वो √3 डिवाइड बाई 2 होता है, और cos 30 होता है, cos 30 √3 डिवाइड बाई 2 होता है। और यहाँ पे sin 30 की बात करें तो sin 30 होता है 1/2। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। और क्या मिला यहाँ पे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री वैल्यू होती है 1। यहाँ पे और क्या चाहिए हमें, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ sec 30, तो sec 30 ये देखिए cos का उल्टा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे cos की वैल्यू, cos 30 कितना है √3 डिवाइड बाई 2, तो जो sec 30 हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसी तरीके से अगर मैं cosec की बात करूँ तो cosec 30, तो sin 30 हम देख लेते हैं, sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosec उसका उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी और हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, इतनी वैल्यू हमें क्या करना है यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, sin 60 की वैल्यू देखेंगे √3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे cos 30 की भी वैल्यू कितनी होती है √3 डिवाइड बाई 2 होती है, प्लस यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कुछ साइन नहीं दिया है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन की साइन है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3, जब दो बार सेम नंबर, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है सेम है ना, √3 मल्टीप्लाई बाई √3, नंबर सेम है रूट के अंदर और दो बार आ रहे हैं तो बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 करोगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 1 1 जा 1 एंड नीचे 2 2 जा 4। जब नीचे डिनोमिनेटर जो होती है अगर उसकी वैल्यू सेम होती है तो ऊपर जो हम एक्शन करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक बार लिखा ये, और फिर इसके बाद 3 इसी तरीके से लिख दिया, बीच में साइन क्या है प्लस की है, और यहाँ पे 1 लिख दिया, तो ये कितना हो गया 4/4 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 2 tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर दिया है तो उसके ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्यूब दिया होता तो क्यूब लगा देते। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ cos 30 की, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 2 का, अगर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। माइनस sin 60 कितना होता है, sin 60 भी √3 डिवाइड बाई 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर मतलब √3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है 3 आता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर इसी तरीके से √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट कट कर सकते थे क्योंकि वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है, प्लस और माइनस है। तो जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि वैल्यू सेम हो और साइन डिफरेंट हो, प्लस माइनस हो, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पे -3/4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाएगी। जब ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो बची कितनी 2, तो 2 के अंदर हम कोई भी मतलब हम 0 को प्लस करें या माइनस करें, आंसर सेम आता है, क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका कैलकुलेशन है थोड़ी सी। cos 45 डिग्री डिवीजन में है sec 30 प्लस cosec 30, तो यहाँ पे cos 45 डिग्री कितना दिया हुआ है 1/√3, इसकी वैल्यू होती है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं 2/√3। और अगर मैं बात करूँ cosec 30, देखिए cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ऊपर तो कुछ सॉल्व करना नहीं है तो उसको हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, नीचे जो सॉल्यूशन करनी है पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, फ्रैक्शन में है, एक होल नंबर है, तो यहाँ पे नीचे 1 मार के हमने 1 मान लिया, इसके बाद हम इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पे 1/√2 ऐसे ही रहने दो, नीचे डिवीजन है सेम ऐसा ही उतारो। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। √3 1 जा √3, ये नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 में √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर रूट के अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगा। अगर वो रूट के अंदर होता है, जैसे कि यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय √3 होता तो जाके वो अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये हो जाता 6। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर इसके बाद √3 दिया हुआ है, तो ये इसको हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर करना है तो आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से क्यों? क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, सॉरी ये किसका रूट है, 4 का। तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आया होगा इसका मतलब कि ये 4 रहा होगा, तभी जाके ये बाहर निकला होगा 2 √3। लेकिन हमें करना नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3, 2 मल्टीप्लाई बाय √3 करेंगे तो कितना होगा 2√3। अब हमें ऊपर वाला पार्ट कुछ नहीं करना है। अब देखो नीचे वाला, अब जब भी ऐसा केस बन जाए कि 1/√2 फिर अपॉन फिर 2 + 2√3 फिर अपॉन √3, तो इसको कैसे करना है? तो 1/√2 को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, मल्टीप्लिकेशन की साइन लगानी है। इसके बाद अब मुझे ये वैल्यू ऊपर लेकर जानी है। तो जब मैं ये वैल्यू ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये रिवर्स लेकर जाऊंगी, उल्टे लेकर जाऊंगी। मतलब जो नीचे लिखा है उसे मैं ऊपर लिखूंगी और जो ऊपर लिखा है उसे मैं नीचे लिखूंगी। तो मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, √3 2 + 2√3 इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके बाद अगर मैं देखूं, देखो इसको रैशनलाइजेशन हमने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है 9th में। कैसे करते हैं, 1/√2 पहले मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। √2 मैं ऐसे ही लिखती हूँ। इसमें मुझे एक कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, क्या है, 2 है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगी। तो क्या बचेगा यहाँ पे, अगर बाहर जाएगा 2 तो कुछ नहीं बच रहा है, तो 1 बचेगा। यहाँ से अगर मैंने 2 को बाहर निकाला तो क्या बच रहा है, ब्रैकेट के अंदर 3 बच रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे रैशनलाइजेशन करना है तो रैशनलाइजेशन के लिए नीचे हमें जो रूट में वैल्यू दी होती है उसको ख़त्म करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये चेक करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी मैं आसान करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर यहाँ पे √2 है और कहाँ पे है, √3 है। अब इसको तो हम अलग से करेंगे नहीं, मतलब मुझे ये 2 नंबर क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो मैं क्या करूँगी, इनको अलग अलग करूँगी। अलग करने का मतलब जैसे कि 1/√2 है, तो अगर मुझे √2 का रैशनलाइजेशन करना है तो मैं क्या करती, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सिंगल नंबर होता है तो √7 होता तो √7 कर देते, √3 होता तो √3 कर देते। अगर यहाँ पे अब देखो दूसरी वाली लिखेंगे, वैल्यू जैसी है वैसे ही सेम लिखेंगे, जैसी वैल्यू है वैसी सेम। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, √3 को मैं आगे लिख रही हूँ, 1 को आगे लिख रही हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं 2 + 3 रखूँ या 3 + 2 रखूँ। प्लस अगर कोई भी नंबर प्लस में दिया हो तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं √3 + 1 लिख रही हूँ। अब मुझे किसको रैशनलाइजेशन करना, इसका मैंने कर दिया, अब मुझे इसको करना है। तो जब इस टाइप के नंबर्स आते हैं तब हम कैसे करते हैं, तो जब प्लस वाला साइन आ जाए या माइनस वाला साइन आ जाए तो हम उसका उल्टा साइन लेते हैं। देखो कोई भी नंबर मत छेड़ो, बस जिसके पास रूट है उसी को देखना है, उसी का रैशनलाइजेशन करना है। इन नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस नीचे मुझे यहाँ पे √3 मिल रहा है, लेकिन उसके साथ में +1 भी है तो उसको मैं तो अलग कर नहीं सकती। तो मुझे क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन जब करना होता है तो नीचे यहाँ पे इसके पास साइन देखते हैं हम, कौन सी है, प्लस की साइन है। तो जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो माइनस के साइन के साथ हम डिवीजन एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि √3 - 1 लिख देंगे और यहाँ पे √3 - 1 लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, ऊपर सारे नंबर देखो मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो √2 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 ही आएगा। √2 और √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ये दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो ब्रैकेट में है इसको पहले हम ऐसे ही रखते हैं। अब नीचे देखते हैं, नीचे सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर √2 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके 4 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b। नंबर सेम दिखा, दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम दिख रहा है, √3 √3
1 1 नंबर सेम दिख रहा है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो जब भी ऐसा केस दिख जाए तो ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो करना क्या है, इसका स्क्वायर कर, पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर कौन सा है, √3, तो √3 का स्क्वायर, फिर क्या करना है, माइनस साइन लगा दो। फिर इसके बाद दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर कौन सा है, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है -1, तो ये चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 3 - 1। आपको एक स्टेप और लिखना है, तो ये स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो स्टेप आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद क्या करना है, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट के अंदर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18, 6 3 ज़ा 18 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। डिवीजन में 4, और इसके बाद अगर 3 - 2 करेंगे तो कितना है, 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे √18 है। अब अगर इसमें से कोई भी स्क्वायर वाला नंबर होगा, कहने का मतलब जैसे 18 है ना, 18 को अगर मैं तोड़ूं तो 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा, ये पेयर में नंबर आ रहा है, तो ये जो पेयर में नंबर आता है इसको मैं बाहर कर सकती हूँ, एक नंबर बाहर कर सकती हूँ। जैसे ये, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ब्रैकेट रूट के अंदर 2 × 3 × 3, तो ये जब पेयर में बनता है तो इसको मैं ऐसे बाहर कर दूंगी। ये पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो मैं इसको इस तरीके से, जैसे एनसीईआरटी में आंसर लिखा है उस तरीके से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये हमारा है आंसर। ये कैलकुलेशन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आसान पड़ जाएगा। बाकी और भी तरीके हैं कैलकुलेशन करने के।